है कि इसकी बहू जो है वो इसकी बातों में नहीं आने वाली है, तो कोई और तरीका अपनाता है। वो बाथरूम में जाता है और नहाने लगता है और अपनी बहू से कहता है कि उसका टावल जो है वो छूट गया है, वो उसका टावल दे दें। और जब बहू आती है और उसके पूरी बॉडी को देखती है तो हैरान हो जाती है और बहू का दिल भी जो है वो मचलने लगता है। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहां पर आपको क्राइम की कहानियां सुनने के लिए मिलती हैं, देखने के लिए मिलती हैं। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत ही मज़ेदार, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ जिनसे कि हमें सीख मिलती है और पता चलता है कि हमारे देश दुनिया में ऐसी ऐसी घटनाएं भी घटित होती हैं। बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए, टाइम को बर्बाद ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी जो है वो है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में जो है वो एक जगह पड़ती है सिरमौर। तो ये सिरमौर की जो है वो कहानी है, जहाँ पे क्या होता है कि एक परिवार रहता है। परिवार में क्या होता है कि माता पिता होते हैं और उनका एक बेटा होता है। अब माता को जो है कुछ बीमारी लग जाती है और वो गुजर जाती है। अब पीछे उसका हस्बैंड छूट जाता है। हस्बैंड की उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं है, हस्बैंड की उम्र जो है वो लगभग 40-42 के आसपास है। अब एक बेटा है, लेकिन जो बेटा है दोस्तों वो बहुत सीधा साधा है, उसको कुछ पता सता नहीं चलता है। और बेटा जो है वो नशे का बहुत ज़्यादा आदी है, अपने नशे की धुन में ही रहता है। बेटे का नाम जो है संजीव है। अब पिता सोचते हैं कि अब हम दोनों बेटा और पुत्र रह गए, बेटा और बाप रह गए हैं, तो क्यों ना इसकी शादी में कर दूं और कोई एक अच्छी सी लड़की ढूंढूं जो कि मेरा भी ख्याल रखे और इसका भी ख्याल रखे। दो वक्त की जो है वो हमें रोटी में नसीब होती रहे। अब ये पिता क्या करते हैं कि अपने लड़के के लिए एक रिश्तेदारी में बोल देते हैं कि उनको शादी करनी है, वो लड़की की देख सुन कर लें। अब रिश्तेदार जो हैं वो एक लड़की देखना शुरू करते हैं। अब एक फोटो उनके पास आता है, लड़की काफ़ी खूबसूरत होती है, बहुत खूबसूरत लड़की होती है। अब जब उसकी लड़की की बैकग्राउंड का पता चलाया जाता है तो पता चलता है कि उसके जो पिता हैं वो बहुत गरीब हैं और माँ भी जो है वो बहुत गरीब और सीधे साधे लोग हैं। और ये जो बेटी है उनकी, ये घर में ही रहती है और घर का काम काज करती है, लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत है। तो ये जो संजीव के पिता होते हैं, उनको जो बेटी होती है उसका नाम मोनिका होता है। मोनिका एकदम पसंद आ जाती है और वो सोचते हैं कि चलो हमारे घर को संभालने वाली आ जाएगी। अब शादी की डेट फिक्स हो जाती है और शादी का दिन रख दिया जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। और जैसे जैसे शादी होती है तो आगे आगे उनकी ज़िंदगी की नई शुरुआत होती है। अब ये जो बहू होती है उसको अपने पति से बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है, लेकिन ये जो था इसे कुछ हो नहीं पाता है। और ये जब इनकी फर्स्ट वेडिंग नाइट होती है तो इसे ये जो इसका पति होता है वो ऐसे ही उसको अच्छा नहीं लगता है। और क्योंकि वो कुछ करता नहीं था और शरीर से भी वो काफ़ी कमज़ोर था और नशे का आदी था, वो अपने नशे की दुनिया में ही बिजी रहता था। लेकिन अब ये जो बहू होती है, अब इसको एक दिन होता है, 2 दिन होते हैं, बहुत अजीब सा लगने लगता है। न्यूली मैरिज हुई होती है। तो अब क्या होता है कि अब ये जो अब इन दोनों में धीरे धीरे लड़ाइयाँ भी शुरू होने लग जाती हैं। और पत्नी जो है वो इसको बोलना शुरू कर देती है, क्योंकि उसको काफ़ी गुस्सा था कि इसका पति उसको कैसा मिल गया। अब क्या होता है कि आगे जब ये पति इसका कुछ भी नहीं करता है तो इसको इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं होता है, ये अपने नशे की आदत में ही चूर रहता है। अब ये जो इसका ससुर है, ये इसके साथ भी अपना काम चलाना चाहता था। इसकी अपनी बहू के ऊपर बहुत ही, मोनिका के ऊपर गंदी नज़र थी। अब ये ससुर इसको बोलता है कि तुम दोनों में लड़ाई क्यों हो रही है। तो ये बोल देती है कि ये मेरे साथ मेरे पति की तरह नहीं रहता है और जब से शादी हुई है ना मेरे से बोल चाल कुछ भी नहीं करता है। अब ये ससुर समझ जाता है कि कहीं ना कहीं से एक पति की ज़रूरत है और ये इसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहा है। अब पति क्या करता है कि अब ये जो उसको फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो ससुर है ये अपने दिमाग से एक चाल चलता है। दिमाग से ये चाल चलता है कि ये एक दिन नहा रहा होता है और अपनी बहू से कहता है कि बहू, मेरा तौलिया जो है वो बाहर छूट गया है, मेरा तौलिया मुझे ला के दे दो। जब बहू इसका तौलिया ला करके इसको देती है और उसको देखती है तो बहू को कहीं ना कहीं वो अच्छा लगता है। उसका भी मोटा ताज़ा शरीर था और अभी जवान नहीं था, 40-42 की उम्र थी।
तो कहीं ना कहीं अब ये अब ये ससुर जो है वो उसकी नज़रों से पहचान लेता है कि उसको वो जो है वो पसंद आ गया है। अभी जब ये अपने ससुर को चाय देने के लिए जाती है तो ससुर इसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वो उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती है। और धीरे धीरे इनमें जो है वो एक प्रेम प्रेमिका वाला रिश्ता शुरू हो जाता है। धीरे धीरे इनका रिश्ता जो है वो आगे हस्बैंड वाइफ की तरफ बन जाता है। और अब क्योंकि इसको भी एक लेडीज़ की ज़रूरत थी और इसको एक हस्बैंड की ज़रूरत थी, तो ये जो ससुर होता है ये अपनी बहू की इच्छा को पूरा कर रहा होता है। लेकिन इसके बेटे को कोई भी पता नहीं होता है कि संजीव को कुछ पता नहीं होता है कि मोनिका उसके साथ क्या कर रही है और उसके पिता उसके साथ क्या कर रहे हैं। अब एक दिन क्या होता है कि एक दिन ये दोनों कमरे में होते हैं और वहाँ से अजीब सी आवाज़ें आ रही होती हैं। और ये जो संजीव होता है ये घर को वापस आता है, कहीं गया हुआ होता है और घर वापस आता है। तो जब ये सुनता है तो उसको बहुत अजीब सा लगता है और अंदर जाता है तो ये सीधा ही अपने ससुर को और अपने अपने पिता को और अपनी बहू को पकड़ लेता है। और जब ये बहू को पकड़ लेता है तो अब ये उसको बहुत ज़्यादा बुरा भला बोलता है और अपनी पत्नी को भी 2 थप्पड़ मारता है और अपने पिता को भी बोलता है कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुम मेरी पत्नी के साथ होता है। अब इसकी आंखें खुल चुकी होती हैं कि कहीं ना कहीं इसकी पत्नी जो है वो इसके हाथ से बाहर जा चुकी है। और अब ये पति सोचता है कि कुछ ना कुछ ऐसा प्लान करना चाहिए जिससे कि इसका पिता जो है वो रास्ते से हट जाए। अब क्या होता है कि ये अपने दोस्त के साथ मिल करके अपने पिता को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से ऊपर भगवान के पास भेज देता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि इसकी पत्नी जो है वो इसकी पत्नी के साथ उसका हक जो है वो छीन रहा है। अब ये क्या करता है, उसको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है और एक बोरी में बांध करके झाड़ियों में फेंक देते हैं। अब रास्ते से वहाँ से लोग गुजर रहे होते हैं तो लोग देखते हैं और उनको पता चल जाता है कि ये संजीव के पिता हैं। तो पुलिस में जो है वो लोग बता देते हैं, पुलिस आती है, पुलिस पूरी तहकीकात करती है। लेकिन ये जो संजीव होता है पुलिस के सामने अपना सारी बातें बता देता है कि उसने ही जो है अपने पिता को मारा है, क्योंकि इसका पिता और इसकी बहू के बीच जो है वो पति पत्नी की तरह रिलेशन बन चुका था। और वो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी का उसके पिता के साथ जो है वो रिश्ता बने, क्योंकि वो उसके पिता के समान था। उसके पिता ने जो है वो उसके बसे बसाए घर को उजाड़ दिया था। अब संजीव की आंखें खुल चुकी थी, लेकिन संजीव की आंखें दोस्तों जब खुली थी जब उसने अपने पिता को भी हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से ख़त्म कर दिया और वो खुद फिर वो जेल में चला गया। मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य है दोस्तों सिर्फ यही है कि अगर ऐसे कभी भी ऐसे हालात तो एक तो बनने भी नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरे घर की लड़की जो किसी के घर में शादी करके आई हुई है तो पति को अपना पूरा पति का फर्ज निभाना चाहिए। ये नहीं कि शादी करके वो उसके घर में आ गए और नशे में चूर होकर के वो इधर उधर झूलता रहे। शादी के बाद बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हैं जो कि एक लड़की के ऊपर भी पड़ जाती हैं और एक लड़के के ऊपर भी पड़ जाती हैं। उन जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से निभाना चाहिए, नहीं तो ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से बर्बाद होकर के रह जाती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि संजीव ने जो किया बहुत ज़्यादा गलत किया। संजीव को जो है वो पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए थी और उसे अपने पिता को जो है वो ख़त्म नहीं करना चाहिए था। हालांकि उसकी पत्नी मोनिका बहुत ज़्यादा गलत कर रही थी, लेकिन संजीव ने एकदम ही अपने हाथों में जो है वो कानून ले लिया और अपने पिता को भी जो है वो ख़त्म कर डाला। अब बाद में संजीव के पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं था। दोस्तों अगर हमसे कोई गलती हुई होगी अपनी बहन बेटी दोस्त समझ के हमें माफ़ करना। कल की कहानी में फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।